बाद संसद में राहुल गांधी बोलेंगे और राहुल के बोलने के बाद स्मृति ईरानी जवाब देंगी। तो अमित शाह को अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह भी जवाब देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर कल जवाब देंगे। तो देखिए, संसद में संग्राम है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है। कल पहला दिन था अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का, जहां पर विपक्ष ने सरकार से 3 सवाल पूछे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर इस पूरे मामले पर क्यों कुछ नहीं कहा, इसको लेकर भी 3 सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे। और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि 12 बज चुके हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर यहां पर बहस छिड़ेगी। राहुल गांधी की स्पीच होगी और आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी जब अपनी स्पीच पूरी करेंगे उसके बाद सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी जवाब देंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि अमित शाह भी शाम का विश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं। तो बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और पहले दिन की बात की जाए तो इस पर चर्चा भी हुई थी, जहां पर विपक्ष ने सरकार को घेरा भी था। और आज दूसरा दिन है जिस पर थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी भी बोलेंगे। तो आपको ये भी बताते चले कि आज दूसरा दिन है। जी हाँ, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की बात की जाए तो राहुल गांधी ने आज का दिन क्यों चुना, ये भी आपको जरा बताते हैं। 5 पॉइंट्स में इनको समझिएगा। देखिए, अहम मौकों पर सरकार पर हमला बोलने के लिए आज का दिन क्या चुना है। मणिपुर हिंसा पर मोदी की चुप्पी पर अब राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। तो बता दें कि मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र को यहां पर विपक्ष ने घेरा है। और आज की बात की जाए तो आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है और साथ ही साथ इसके अलावा देखा जाए तो आज विश्व आदिवासी दिवस है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज का दिन चुना है। हालांकि थोड़ी देर के बाद उनकी स्पीच होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वो अपनी स्पीच में कहते हैं मणिपुर हमले को लेकर। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज है शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। शरद जी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पहले दिन जहां पर विपक्ष ने 3 सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री मोदी के न बोलने को लेकर, आज का दिन बेहद अहम हो जाता है क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस है और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। तो क्या इसीलिए राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज दूसरा दिन चुना है? ये दोनों कारण तो हो ही सकते हैं ऋतु। एक बड़ा कारण ये भी था कि उनका नाम पहले बोलने वालों की सूची में था कि बहस की शुरुआत, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत वो अपनी पार्टी की तरफ से करेंगे। लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई मीडिया में कि वो चर्चा की शुरुआत नहीं करेंगे और इसका कारण ये माना गया कि उनको राजस्थान जाना है। लेकिन ये चर्चा जब मीडिया में हुई तो फिर इसको लेके तरह तरह के अनुमान लगाए जाने लगे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी उन तमाम कयासों को, अटकलों को कि वो आगे बढ़ चढ़कर ये ना हो जाए कि फिर कहीं राहुल गांधी बहस की शुरुआत करने से पीछे हटते हुए नजर आए हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और आपने जैसा कहा वो भी मुख्य कारण है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। शायद वो अपने भाषण में इसको बीजेपी सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करें। और दूसरा विश्व आदिवासी दिवस है तो आदिवासियों से जुड़े मसलों पर भी वो कुछ बात अपनी कह सकते हैं। बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि जिस तरह से बात सामने आई है कि बहस की शुरुआत वो कुछ ही देर बाद करने वाले हैं सदन में। तो इंटरेस्टिंग होगा राहुल गांधी को सुनना, क्योंकि 135 दिनों के बाद उनकी वापसी हुई है और इस दौरान बहुत पानी बह चुका है। इंडिया का गठन हो चुका है, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, और राहुल गांधी के अहम नेता हैं। तो कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प होगा। देखते हैं क्या तर्कश में क्या क्या तीर होते हैं बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी के गांधी जी। बिल्कुल शरद जी, पहले दिन की बात की जाए, सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे जी ने का जवाब भी दिया था और पक्ष भी रखा था और कहा था भी कि राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा था लेकिन वो लौटे नहीं। तो आज देखिए, इंतजार खत्म होगा। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी अपनी स्पीच में क्या कुछ इस मुद्दे पर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए, अविश्वास पर आर पार है। थोड़ी देर के बाद संसद में राहुल गांधी की स्पीच होगी। मणिपुर मुद्दे को लेकर वो बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव यहां पर विपक्ष लेकर आया है जिस पर चर्चा हो रही है। इस पर बहस थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। चलो अब रुक कर लेते हैं।